देखिए कि आप लोगों को आज बताना था कक्षा 10। आज आप सभी को बताना था प्रश्नावली 3D। तो प्रश्नावली 3D में पहला प्रश्न हो गया था। आज हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न से। तो अगर हम देख रहे हैं दूसरा प्रश्न, देखिए जो आपको बताया जा रहा है ये मनोहर रे की बुक्स बताया जा रहा है, जो कि राहुल शिक्षा निकेतन की में इस बार लगी है। तो उसमें प्रश्न चाहे मतलब बुक चाहे जो भी हो, प्रश्न लगभग सेम है सब में। तो कुछ अच्छे प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, सभी प्रश्न बताएंगे। 3D आज आपको बतानी है। तो 3D में प्रश्न संख्या दो हम देख रहे हैं। लिखा है इसमें 7x माइनस 2y और बटे एक्स वाई बराबर कितना लिखा है 5। और लिखा है 8x और प्लस 7y बटे कितना लिखा है एक्स वाई और बराबर कितना लिखा है 15। आपके पास आपके सामने ऐसे दो समीकरण लिखे हुए हैं, इन्हें हमें हल करना है। तो हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहली बात तो इसे हम चेंज कर लेंगे। क्या इससे हम लिख सकते हैं 7x माइनस 2y। 5 का एक्स वाई में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x वाई। सेम इसी प्रकार इससे हम लिख सकते हैं 8x और प्लस 7y। 15 का एक्स वाई में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15x वाई। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा समीकरण नंबर 1, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो ऐसे हम लिख लेंगे हम नीचे 7x माइनस 2y बराबर 5xy। और दूसरा समीकरण नंबर है 8x और प्लस 7y बराबर 15x। अगर ये समीकरण नंबर आपका 1 है, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। अगर हम दोनों समीकरणों को देखते हैं तो इसमें है 2y, इसमें है 7y। अगर इसमें 7 से गुणा करवा देंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अगर इसमें 2 से गुणा करवा देंगे, 2 सते कितना हो जाएगा 14। और बराबर ही करना है तभी कटेगा। अगर बराबर करके हमें काटना है तो सबसे पहले समीकरण 1 है, तो ऐसे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में 7 से, तथा समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अगर दोस्तों हम लोग गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले गुणा करवाएंगे तो समीकरण 1 में 7 से 7 सता 49x और 7 दूनी 14y और 7 बचे 35xy। अगर इसमें 2 से गुणा कराएंगे, 2 अठे 16x और 2 सते, देखिए ये प्लस है, 2 सते 14y और बराबर 2 15 30xy। तो ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। और अगर 49 और 16 जोड़ेंगे तो 49 16 कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 4 1 5 1 6 65x बराबर कितना हो जाएगा 65x वाई। 65 से 65 कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ पर वाई, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। वाई की वैल्यू 1 आ गई। अब वाई का मान समीकरण नंबर किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर अगर 1 में रखेंगे दोस्तों तो एक क्या है आपका, लिखा है 7x माइनस 2y और बराबर कितना है 5x वाई। तो 7x माइनस वाई बराबर दोस्तों कितना है 1। तो वाई बराबर है 1 बराबर 5। 5x तो x ही है और वाई बराबर कितना है 1। 7x माइनस 2 बराबर 5x। 7x 5x इधर कितना हो जाएगा -5x, -2 इधर कितना हो जाएगा +2। 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बराबर 2। x बराबर 2/2 कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1। अतः x का मान 1 तथा y का मान भी 1। ठीक, इसे नोट कर लीजिए फटाफट आप लोगों ने कॉपी में। देखिए वीडियो आपकी लगभग साफ ही आ रही है, सभी दिख रहा है। आप लोग ऐसे कमेंट में बताइएगा कि मतलब क्लास कैसे चल रही है। ठीक।
अरे यार। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मिटा देते हैं इसे हम, संभवतः आप लोग कर लिए होंगे इसे। अब अगला दोस्तों प्रश्न है आपका, 1 मिनट भाई। अगला जैसे प्रश्न लिखा है 1/x, 1/x और प्लस 1/y बराबर 1/24। इसके बाद है लिखा है कि 2/x और प्लस 1/y बराबर 1/8। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 1/x भी प्लस है, 2/x भी क्या है प्लस, 1/y भी प्लस है, 1/y भी यहाँ पर प्लस है। अगर यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है अगर एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तभी तो कटेगा। तो ये 1/y प्लस है, ये 1/y माइनस है, तो क्या दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हो जाएगा 1/x, ऊपर वाला प्लस लेकिन नीचे वाला अगर हम माइनस लगा दिए तो क्या हो गया, माइनस 2/x बराबर 1/24। ये भी माइनस हो गया 1/8। अब यहाँ पर हम इसको अगर हमें काटना है तो देखिए ऊपर नीचे 24 है, ऊपर नीचे 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1/24 माइनस 3 × 3 8 त्रिक 24। ये क्यों हम गुणा किए, हर को समान करने के लिए। यहाँ पर हर समान है तो हो जाएगा 1 1 माइनस 2। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 1 माइनस 3, यानी माइनस 1/x, यानी -2/24 माइनस 1/x। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 2 2 बार ही हम 24। 1/x बराबर 1/12, 1 से 1 कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक, अगर x का मान 12 हो जाएगा तो लिख देंगे हम लोग ऐसे, इसको समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण नंबर 2 माने थे। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए हमारी आप राइटिंग में जाइए, थोड़ा प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की उसमें थोड़ा राइटिंग थोड़ा वो बन नहीं रही है। जैसे पहला क्या है, एक में रखेंगे तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24। एक्स की वैल्यू कितनी है 12, तो 1/12 प्लस 1/y बराबर 1/24। तो 1/y बराबर कितना हो जाएगा 1/24 प्लस 1/12, उधर कितना हो जाएगा माइनस 1/12। देखिए नीचे 24 है तो इसको भी हम 24 बना लेंगे, तो ऊपर 2 नीचे 2 से क्या करवा लेंगे गुणा। 1/24 माइनस 2 × 2 12 दूनी 24। तो हर समान हो गया तो हो जाएगा 24 ऊपर 1 माइनस 2, यानी माइनस 1/24 1/y। 1 से 1 कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा -24। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो हम देख रहे हैं। ठीक।
देखिए संभवतः नोट हो गया होगा आपका, ठीक। ऐसे 20-20 में आपको प्रश्न देते चलेंगे। देखिए आपका अगला प्रश्न है एक, प्रश्न संख्या 4। लिखा है कि 1/2x और प्लस 1/3y और बराबर 2। एक लिखा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब ऐसे में यही प्रश्न लगाना है। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो नीचे लिखा है 1/3y और यहाँ पर लिखा है 1/2y। देखिए अगर इन्हें इसे हम दोनों को हमें बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/3y है ना, अगर 1/3y में 1/2 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6y, क्योंकि 3 दूनी 6। वैसे ऊपर नीचे लिखा हमारा 2y, अगर इसे 1/3 से गुणा करवा देंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6y। समझ रहे हैं आप लोग ना, तो इसमें गुणा जो होगा ऐसे होगा भिन्न के टर्म में। हमसे पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आल्सो इक्वेशन नंबर 2, तो मैं से लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में 1/2 तथा समीकरण नंबर 2 में 1/3 से गुणा करने पर अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2 2 दूनी 1/4 हो जाएगा, 1/3 दूनी 1/6 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, इसमें अगर 1/2 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2। अब इसमें गुणा कराएंगे तो 1/3 त्रिक का 9x हो जाएगा और 3 दूनी ये y है, ठीक, y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 13×6 = 18। ऐसे दोस्तों यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, इसे कट जाएगा तो हो जाएगा 1/4, या तो इसे लिख सकते हैं आप x/4 और माइनस x/9 बराबर 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 1 माइनस 13/18। यार की थोड़ी सहायता लेंगे। अब देखिए दोस्त, 9 का x गुणा हो जाएगा तो 9x, 4 का x गुणा हो जाएगा तो 4x/9 चौक 36 बराबर 18 एकम 18 माइनस 13/18। 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 5×36 बराबर 18 में से 13 जाएगा तो 5 3 8 यानी 5/18, ठीक। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x/36 बराबर 1/18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 को उधर गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 x बराबर कितना हो जाएगा, 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36/18, 18 दूनी 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। अगर दोस्तों x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अगर 1 में रखेंगे तो हम लोग, तो 1 कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 1 में रखेंगे तो लिखा है कि 1/2x और प्लस 1/3y बराबर 2। 1/x वर्ग की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस 1/2y बराबर 2, 1/4 प्लस 1/3y बराबर 2, ठीक। संभवतः दिख रहा होगा तो 1/3y बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/4, ठीक। 1/3y बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगी कितना हो जाएगा, 7/4, ठीक। 4 का उधर गुणा हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7×3 = 21y, यानी 21y बराबर अगर 4 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4/21। यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक। नोट कर लीजिए जी, नोट करिए फटाफट आप लोग।
देखिए अभी अगर आप लोग नहीं नोट कर पाएंगे तो अभी जब क्लास बंद होगी तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक। अभी आप लोग ऐसे समझ लीजिए, अभी इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने हैं ना आपको। देखिए इसके बाद वाला है एक प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है। लिखा है 1/x प्लस वाई और प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7 है, और लिखा है 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर आपका 1 है, ठीक। तो सिंपली क्वेश्चन है इसमें, आप क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई को क्या मान लेंगे, टी या ए मान लेंगे, और 1/x माइनस वाई को क्या मान लेंगे आप लोग, बी। तो 1/x को क्या माने हैं, ए, और 1/x माइनस वाई को क्या माने हैं आप लोग, बी बराबर 7। ये ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये बी से बी क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आल्सो इक्वेशन नंबर 2। ए आपका हो जाएगा 2a बराबर 7 1 8, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, 2 चौक 8, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ से आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अगर हम लोग 1 में रखेंगे समीकरण 1 में वैल्यूज को, तो ए क्या है, ए प्लस बी बराबर 7, ए बराबर कितना है, 4, 4 प्लस बी बराबर 7, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 7, बी बराबर कितना हो जाएगा, 3। देखिए कैलकुलेशन बहुत सरल है, इसलिए बहुत तेज कर रहे हैं, ठीक। और आप लोग हमारे अगर ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थी हैं तो इतना तो पता ही होगा आप लोग को। तो यहाँ से ए बराबर कितना है, 4, ए की वैल्यू कितनी है, 1/x प्लस वाई बराबर 4, ठीक। 1/x प्लस वाई बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 का एक्स में 4 एक्स प्लस वाई, थोड़ा बड़ा ही कर लीजिए। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4y, यानी 4x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 1, समीकरण नंबर 3। सेम इसी प्रकार b बराबर आपका क्या है, b बराबर है आपका 3, यानी देखिए और अच्छा तरीका मतलब इसमें पता है, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए, एक कॉल आ गई। हेलो, आई एम सॉरी भैया यार, एक कॉल आ गए थे। अच्छा देखिए, जैसे इसको ऐसे लगा सकते हैं, एक और अच्छा मेथड है। जैसे अगर ए बराबर था आपका 4, ठीक, तो ए बराबर 4 था, लेकिन ए बराबर हमने क्या माना था, 1/x प्लस वाई, यानी 1/x प्लस वाई बराबर कितना माना था, 4। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। कैसा हो जाएगा, जैसे कहीं पे लिखा है 1/x, 1/x बराबर कहीं पे लिखा है 4, तो इसे लिख सकते हैं x बराबर 1/4। इसको ऊपर कर दीजिए, जैसे ये ऊपर होगा वैसे वो भी ठीक पलट जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। सेम ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा आपका, तीसरा। वैसे b बराबर क्या है आपका, 3, तो b बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 4। ऐसे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 तथा 4 से। 3 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 1/4, और ये क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 1/3। वाई से वाई कट जाएगा, x 2x बराबर 1/4 प्लस 1/3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 12, 2x बराबर इतना, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 7/12, x बराबर कितना हो जाएगा, 7, 12 तो नहीं, कितना हो जाएगा, 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/24। अब x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, x का मान अगर x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अगर दोस्तों हम लोग 3 में रखेंगे तो 3 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 1/4। तो x की वैल्यू कितनी है, 7/24 प्लस वाई बराबर 1/4। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 7/24। अब इसे आप लोग हल कर लीजिए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। संभवतः हो जाएगा 24 एकम 24, 7 चौक 28 बटे 24 गुणा 4 चौक 16 के 6 यहाँ से ले
4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96, ये हो जाएगा -4/96। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो y बराबर कितना हो जाएगा -1/14। संभवतः ये आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए ठीक है, मान लीजिए अभी थोड़ा इधर उधर कट वट जा रहा है उतना, तो जैसे आप लोग प्रेजेंस ऑफ आपका माइंड है ना, कि अगर यहाँ तक आपको मेथड बता दिया जा रहा है, आप लोग लगाने में सक्षम हैं, मतलब इतनी आपसे वो कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन ना। ये तो बात है नहीं कि आपको पहली बार ही पढ़ाया जा रहा है, क्लास में आप लोग मतलब जुड़े हैं तो आपको उतने तो समझ में आ ही रहा होगा। देखिए, ऑनलाइन क्लास में यही होता है कि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ठीक। अगर ये हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे होते अभी बहुत मतलब धीरे धीरे बताना पड़ता। इसमें क्या होती है, जैसे क्लास खत्म हो जाएगी, आप वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं, पीछे अभी भी शायद कर सकते होंगे ये लाइव भी में, तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं, पीछे करके जो है फिर से वही देख सकते हैं बार बार। लेकिन जो ऑफलाइन में होता है कि वही होता है कि जो बोल दिया है तो फिर उसे आप बैक नहीं कर सकते ना। तो फिर से बता रहे हैं एक अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, यही क्वालिटी होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, यही डिफरेंस होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक। जो आपको प्रश्न फंसेंगे आप लोग उसे पूछिएगा। चलिए फटाफट एक हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, और इसके ऊपर वाले सभी प्रश्न जैसे बताया गया है वैसे हैं, ठीक। शायद हाँ दिख रहा है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड आल्सो 4/√x और -9/√y बराबर -1, दिस इज आल्सो इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले बात तो देखिए, यहाँ पर 3/√y है, यहाँ पर कितना है 9/√y। अगर इसमें 3 से गुणा करवा दे कितना हो जाएगा 9/√y, दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो हो जाएगा समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6/√x प्लस 3 त्रिका 9/√y बराबर 3 दूनी 6। अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/√x और -9/√y बराबर -1। ये कट जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10/√x बराबर 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका उसमें गुणा हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा 5√x, 5√x। तो अगर 5√x बराबर 10 हो जाएगा तो √x बराबर कितना हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, तो √x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर, अगर इधर रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अगर 1 में रखने पर, अगर हम लोग 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, पहली बात √x की वैल्यू सीधे x की वैल्यू मान लीजिए 4 है, तो पहला समीकरण क्या है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, तो 2/√x की वैल्यू इसमें कितनी है, तो √x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3/√y बराबर 2, 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, तो 2/2 प्लस 3/√y बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 प्लस √y बराबर 2, तो 3/√y बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इधर कितना हो जाएगा -1, यानी 1, 3/√y बराबर इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। ठीक, कुछ गलती नहीं हो रही है, जी 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 हाँ ठीक है एकदम। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 बराबर √y, यानी √y बराबर कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो y बराबर 3 3 का कितना हो जाएगा 9। यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक, नोट कर लीजिए। इसको नोट करके ऐसे कुछ होमवर्क लिख लीजिए, तो आप लोग होमवर्क मतलब ऐसे 20 20 में होमवर्क आपको देते रहेंगे, जो पढ़ाए हैं वही, ठीक। 7वां प्रश्न एक है 6/x प्लस वाई
-7/x-y बराबर 3। नहीं, ये वाला नहीं लिखे, दूसरा लिखे। एक है आपका 10/x+y प्लस 2/x-y बराबर 4। और एक है 15/x+y -5/x-y बराबर -2। इसको नोट करिए फटाफट। सात बावन 752 48। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक आपका ऐसे प्रश्न है कि ये तो अब विविध में आ गया और ऊपर के सभी प्रश्न लगभग बहुत इजी हैं। और इसमें देखते हैं कि विविध विविध प्रश्नवाली का जो पहला प्रश्न है आपका लिखा है कि 3x+y बराबर 19 और 4x -3y बराबर 8। दिस इज वेरी वेरी सरल क्वेश्चन एंड दिस इज योर सॉल्विंग। कुछ मिनट, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें -3y है और यहाँ पर देखिए आपका सिर्फ y है, ठीक। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, अगर हम मित्रों एक 3 से गुणा कर देंगे, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9x और 3 कम 3y, 19 57 और ये हो जाएगा 4x -3y बराबर 8। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 4 13x और 57 8 कितना हो जाएगा 65। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 65/13, 13 25 65। तो बराबर कितना हो जाएगा 5। देखिए अब आप लोग इसमें ये नहीं कि हम बहुत तेज बता रहे हैं, ठीक, ये तो बहुत धीमे है। अब x का मान 5 आ गया, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चाहे जिसमें रख दीजिए, ठीक। आप लोग समझ रहे हैं ना ये जो लिख रहे हैं हम, ये सब बहुत इजी है, ठीक। 3 × x का मान कितना है 5 प्लस y बराबर 19, 5 यहीं 15 प्लस y बराबर 19। तो y बराबर कितना हो जाएगा 19 -15, y बराबर 5 4 9, y बराबर कितना हो जाएगा 4। यानी x का मान 5, y का मान 4, ठीक। नोट करिए खड़ा
देखिए आप लोग ऐसे लाइव में बताइएगा, ठीक, हम भी देख रहे हैं आपकी क्लास, ठीक। मतलब आप लोग बताइएगा, जो आपको समस्या होगी कमेंट में लिखिएगा, ठीक। और नहीं तो आपकी जब ऑफलाइन क्लास होगी तब उसी में अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। एक बहुत ईजी प्रश्न है, लिखा है इसमें 6x प्लस 3y बराबर 6xy, और एक लिखा है, और अगला समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। समीकरण नंबर 1, एंड दिस इज आल्सो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 3y, इसमें 4y है। आप लोग को पता है अगर काटना है तो समीकरण एक में 4 से तथा समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर, अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 x 4 3 12y बराबर 4 छंग 24 x y, और 3 दूनी 6x प्लस 3 चौके 12y बराबर 3 5 15xy। इसे भी माइनस करेंगे, इसे भी माइनस, इसे भी माइनस, कट जाएगा। 24 में से जाएगा कितना हो जाएगा 18x बराबर, अगर इसे घटाएंगे हम लोग 24 में से, अगर 15 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 4 9 9xy। इससे इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 9y बराबर 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा 18/9, 9 दूनी 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसी में रख दीजिए आप लोग, 1 में अगर हम लोग रखेंगे तो एक क्या है आपका 6x प्लस 3y बराबर 6xy, तो हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर कितना है इसमें आपका 2 बराबर 6x, और गुणे कितना है 2, हो जाएगा 6x 3 दूनी 6 बराबर 6 दूनी 12x, हो जाएगा 6x प्लस 12x इधर माइनस 12x प्लस 6 इधर कितना हो जाएगा -6, यानी -6x बराबर -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/, कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1। नोट कर लीजिए जी, एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक। देखिए प्रश्न संख्या 4 देखिए, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है इसमें, इसलिए आपको बताया जा रहा है। देखिए यही है आपका b का अगर x में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा bx, a का y में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा ay। दिस इज आल्सो क्वेश्चन नंबर 2। ये हो जाएगा bx प्लस ay है, इधर कितना हो जाएगा -ay, बराबर कितना हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 1, यहाँ से आपके क्या बन गए, दो समीकरण। आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर है दोस्तों ay, और यहाँ पर कितना है बी वाई। अगर इसमें हम दोस्तों बी से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा ए बी वाई, अगर इसमें ए से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा ए बी वाई, ठीक। तो पहले वाले में बी से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा बी 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 स्क्वायर एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा ए बी वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसमें अगर हम ए से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स और प्लस ए बी वाई बराबर ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा, हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर है बराबर ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है एक्स, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1। एक्स की वैल्यू ए आ गई, तो एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अगर एक्स का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे तो ए क्या है आपका, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। बी एक्स बराबर क्या है आपका, ए, बी ए माइनस ए वाई बराबर 0। तो माइनस ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ए माइनस ए वाई बराबर 0। तो माइनस ए वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी ए, माइनस से माइनस कट जाएगा, ए से ए आपका कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, बी। संभवतः आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए घर पर। देखिए आपका एक आगे प्रश्न है, ए प्लस बी एक्स और ए माइनस बी वाई बराबर 2a बी, और एक है ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ए बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आल्सो इक्वेशन नंबर 2। सब में वही करना है, एक नंबर पहले एक मान लेंगे, एक को 2 मान लेंगे, ठीक। और देखिए दोनों बराबर है, ए माइनस बी वाई, एक बार प्लस एक बार माइनस है, ठीक, कट जाएगा दोनों। ए प्लस बी एक्स ए प्लस बी वाई 2 बार है तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी एक्स, ठीक, बराबर 2ab, ए के बी कितना हो जाएगा, 3ab। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3ab, और बटे कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में a प्लस, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक। अभी एक्स की वैल्यू यानी एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक में रखने पर एक क्या है आपका, a प्लस बी एक्स बराबर कितना है आपका, 3ab, और ब्रैकेट में 2a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2a। इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बटे प्लस कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2a। यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2ab प्लस 3ab बटे 2 है, इधर कितना हो जाएगा, 3ab बटे 2, 2 2 जा 4ab माइनस 3ab बटे 4ab में से अगर 3ab जाएगा कितना हो जाएगा, ab बटे 2। तो a माइनस बी इंटू वाई बराबर इतना, वाई बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटे 2, ए माइनस बी यहाँ पर, ए माइनस बी कहाँ चला जाएगा, नीचे, कर लीजिए। हाँ दिख रहा है सर। देखिए आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी कि ज़्यादा आप लोग उबे ना, ठीक, और इसका रिव्यू आप लोग ऐसे कमेंट में बताइएगा। कल आपकी जो क्लास होगी ऑफलाइन होगी, कल आपका रिव्यू हम चेक करेंगे कि आज क्लास कैसे रही। देखिए आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज़्यादा मतलब ठीक ठाक हुए, लगभग जितने ऑफलाइन में होते हैं उतने ऑनलाइन में भी होते हैं, और गर्मी ज़्यादा है इसलिए आपकी ये जो क्लास है ऑनलाइन मतलब कंसीडर करवाई जा रही है। तो आप लोग घर पर, ठीक है, एकदम कंफर्टेबल रहकर अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए। कभी कभी देखिए जब तक हमारा, हम आपको जो बता रहे थे, हमारा एग्जाम नहीं होता तक बीच बीच में आपकी जो ये कक्षा है ये ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जाएगी। तो अगर इसमें कोई असुविधा होती है तो वो आप लोग ज़रूर बताएंगे हमसे। संभवतः सभी प्रश्न करवा दिए, कुछ प्रश्न आप लोग इसमें से देखिए जो प्रश्न, हम एक प्रश्न आपको एक दे दे रहे हैं होमवर्क, इसमें से लिखिए। जैसे इसमें एक प्रश्न है आपका, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू तथा क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू, ठीक, इसे ही हल करके लेकर आना है। और शेष
जो प्रश्न इसमें नहीं आएगा आप लोग उसमें नोट करिएगा, कल ऑफलाइन क्लास में पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। तो कल आपकी जो क्लास होगी ऑफलाइन होगी। ये दोस्तों क्लास आपकी ऑनलाइन थी, कल वाली क्लास आपकी ऑफलाइन होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, शेष कल। बहुत बहुत धन्यवाद।